प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा लेकिन वो फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा। इसके पहले हम लोग क्लास में सोल्वेबल फॉर पी पढ़ लिए थे, सोल्वेबल फॉर वाई पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्वेबल फॉर एक्स। तो आइए इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग इक्वेशन को पहचानेंगे, वर्किंग रूल क्या होगा, इस चीज को सीखते हैं और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और अपने नॉलेज को डीपली करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो इसका फॉर्मेट होगा आपका x इक्वल टू एफ वाई पी, यानी कि x आपका y और p के पदों में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस प्रकार से y में क्या था, y इक्वल टू एक्स पी था, यानी कि x और आप p के पदों में एक्सप्रेस कर सकते थे। इसी तरह से आप x को यहाँ y और p के पदों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में। वर्किंग रूल में हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। तो ये कितना हो जाएगा dx बाय dy और इधर d बाय dy ऑफ f वाई पी। और जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। क्या मिलेगा, तो इक्वल टू, देखिए एक नया फंक्शन आपका फाई हो गया, y तो दिखेगा ही, p तो दिखेगा ही, साथ में इसमें आपका dp बाय dy आ जाएगा। समझ गए, साथ में dp बाय dy और dy बाय dx आपका कितना होता है, तो dy बाय dx आपका होता है p, तो dx बाय dy है ये भाई साहब आपका हो जाएगा 1 बाय p। समझ गए, dy बाय dx कितना होता है, तो dy बाय dx होता है p, तो dx बाय dy है यानी कि 1 बाय p हो जाएगा। और इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या है एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन है x इक्वल टू वाई माइनस पी स्क्वायर, x इक्वल टू है y माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए यहां पर क्या है कि आप x बराबर वाई पी के पदों में है, या आप चाहें तो y को भी x और p के पदों में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ गए, दोनों फॉर्मेट्स आप इसको बना सकते हैं। तो आइए चूंकि हम लोग सोल्वेबल फॉर x पढ़ रहे हैं तो इसको x के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्या नाम दीजिएगा, इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन 1, p स्क्वायर का माइनस 2p और dp बाय dy हो गया। dp बाय dy, तो dx बाय dy किसके बराबर, 1 बाय p इक्वल टू 1 माइनस 2p dp बाय dy हो गया। और अब इसको आप क्या कीजिए कि इस भाई को एक तरफ लेकर आइए, तो 2p dp बाय dy इक्वल टू आपका हो गया 1 माइनस 1 बाय p। इसको इस तरफ लेकर आए, इस भाई को इस तरफ लेकर आए। ठीक, होप कि अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो 2p इंटू dp बाय dy इक्वल टू यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया p माइनस 1 बाय p। और इस प्रकार से इस p को इस तरफ लेते आइए, तो 2p स्क्वायर और यहाँ पर p माइनस 1 नीचे आ गया। समझ गए, dp इक्वल टू कितना हो गया dy। और हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, हाँ या नहीं, हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर लिए और अब आराम से हम लोग इसके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो आइए इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो 2 बाहर इंटीग्रेशन p स्क्वायर dp बाय p माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dy। बोले तो क्या हो जाएगा 2, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, p स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय p माइनस 1 dp, और dy के इंटीग्रेशन बोलिएगा तो y, और 2 इसको तोड़िए तो p माइनस 1 p प्लस 1 प्लस 1 बाय p माइनस 1 dp इक्वल टू y हो गया। और अब क्या कीजिएगा, अलग अलग कर दीजिए 2, तो ये आपका हो गया p माइनस 1 p प्लस 1 बाय p माइनस 1 और प्लस 1 बाय p माइनस 1 dp, और इस तरफ आपका हो गया y। p माइनस 1 कैंसिल, और अब देखिए तो क्या बचा, p प्लस 1 बाय p माइनस 1 dp इक्वल टू y। तो 2 p का इंटीग्रेशन बोलिए तो p का इंटीग्रेशन हो गया p स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 इंटू dp का p, और इसका कितना हो जाएगा log p माइनस 1 इक्वल टू y प्लस c दे दीजिए, ठीक, y प्लस c 2 के अंदर घुसा दीजिए, तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 log p माइनस 1 इक्वल टू y प्लस c। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जो है बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो इस 2 को इसके पावर में ला सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, है या नहीं, तो उससे तो बहुत ज्यादा कोई फायदा आपको दिख नहीं रहा है। इसको क्या कीजिए 2 नंबर मान लीजिए, समझ गए, इसको 2 नंबर, और जो आपका दिया हुआ है ये भाई साहब आपका कितना हो गया 1 नंबर। और अब जो है कि यदि 1 और 2 से आप p को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका वही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, है या नहीं। एलिमिनेट करके आपको नहीं दिखाना है, बस लिख देना है, एलिमिनेटिंग p from 1 and 2 will give the required solution। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, होप कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, p स्क्वायर वाई प्लस 2px इक्वल टू y, और देखिए एग्जाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ रहेगा कि सॉल्वेबल फॉर x है, y है या p है, आपको देखकर समझना है। जो सबसे कम रहता है मोटा मोटी उसी के लिए सॉल्व करते हैं। जैसे p यहां पर कितना बार है 2 बार, y कितना बार है 2 बार, तो x 1 बार है, यानी कि सॉल्वेबल फॉर क्या हो जाएगा x। आप x को y और p के पदों में निकालिए, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 2px इक्वल टू y माइनस p स्क्वायर y, और x बराबर हो जाएगा y माइनस p स्क्वायर y बाय 2px। 2p सिर्फ 2p हो जाएगा, नहीं बटे में आपका हो जाएगा 2p, और इसको अलग अलग कर दीजिए, y बाय 2p माइनस p स्क्वायर y बाय 2p, यहां से कैंसिल, तो x इक्वल टू y बाय 2p, और माइनस हो गया py बाय 2, py बाय 2। और आप क्या कीजिए, जो दिया हुआ है पहले तो इसको आप मान लीजिए 1 नंबर, और अब आप क्या कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy बराबर, यहां पर तो 1/2 आपका कांस्टेंट है बाहर, देखिए p वैसे ही
y का कितना 1 माइनस y वैसे ही p का dp बाय dy बट्टे में p का स्क्वायर, हाँ या नहीं, -1/2। फिर देखिए तो y वैसे ही p का dp बाय dy प्लस p वैसे ही, और y का बोलिए तो y का कितना हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। और अब इसको आप तोड़िए, तोड़ने में बोलिए तो क्या कीजिए, dx बाय dy मतलब कितना 1/p, तो ये आपका हो गया 1/p इक्वल टू ये आपका p बाय 2p स्क्वायर माइनस फिर y dp बाय dy बाय 2 इंटू पी स्क्वायर, तोड़ रहे हैं, -1/2y dp बाय dy और माइनस p बाय 2 हो गया, -p/2। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 1/p इक्वल टू 1 बाय कितना हो गया 2p माइनस y बाय 2p स्क्वायर dp बाय dy और माइनस y बाय 2 dp बाय dy और माइनस p बाय 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, क्या कीजिएगा, तो आप जो है ना सबको इस तरफ लेकर आ जाइए, तो सबको इस तरफ लेकर आइए, पहले इसको लिखिए, इस दोनों में से dp बाय dy कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, dp बाय dy कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा y भी कॉमन ले सकते हैं ना, y भी कॉमन ले लीजिए, तो 2b बटे में 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 1 बाय कितना बचेगा p स्क्वायर और +1, दोनों आया ना, दोनों आया तो +1, और अब देखिए तो प्लस ये 1/p तो है, ये भाई साहब आएगा -1/2p और इधर आएगा तो +p/2 बराबर कितना हो गया 0, यानी कि y/2 dp बाय dy और 1/p स्क्वायर +1, और यहां पर देखिए तो यहां जो है ये आपका घटेगा ना, तो ये आपका 1 रुपया से 8 आना गया, 8 आना, 1 रुपया से 8 आना गया कितना 8 आना, यानी कि ये भाई साहब 1/2p हो गया प्लस p/2 इक्वल टू 0। और अब देखिए तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इस प्रकार से, y/2 dp बाय dy 1/p स्क्वायर +1, आप जो है 1/2 ले लिए, और 1/2 साथ ही आप p/2 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन लीजिएगा p/2, तो p/2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर नीचे 1/p स्क्वायर हो जाएगा, तभी एक p कट जाएगा तो 1/2p बचेगा, और यहाँ पर p/2 आप जब कॉमन ले ही चुके हैं, कितना हो गया 1, और ये करने से फायदा ये हुआ कि ये दोनों आपका कॉमन हो जाएगा, तो देखिए तो क्या बचा y/2 dp बाय dy प्लस p/2 एक साथ, और आपका हो गया 1/p स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, ये भाई साहब आपका हो गया 0। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लीजिए, तो यहां पर आपका क्या हो गया बोलिए तो y dp बाय dy प्लस p 1/2 बाहर, और ये हो गया 1 प्लस p स्क्वायर बाय p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए p स्क्वायर तो इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करते हैं वो निगेटिव आपका नहीं आना चाहिए, वो इमेजिनरी हो जाएगा। यानी कि ये भाई साहब आपका 0 नहीं हो सकता है, 1/2 भी 0 नहीं हो सकता है। तो चांस किसको है 0 होने का, इस भाई को। तो यही भाई साहब आपका 0 हो जाएगा। क्या लीजिएगा, इम्प्लाइज y dp/dy प्लस p इक्वल टू 0 इज 1 प्लस p स्क्वायर कैन नॉट बी 0। अब यहां पर क्या कीजिए कि अब आप इस प्रकार से कर लीजिए, y dp प्लस p dy बाय dy इक्वल टू कितना हो गया 0। हाँ, एलसीएम ले लिए, इसको उधर भेज दीजिए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि आपका y dp प्लस p dy इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग dpy लिख सकते हैं, है या नहीं, dpy लिख सकते हैं। और आप आराम से इंटीग्रेट आप कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आप इंटीग्रेशन dpy इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, ये तो py हो गया इक्वल टू c, और p इक्वल टू c बाय कितना हो गया y। चूंकि यहां पर आप आराम से सेपरेट कर लिए, नहीं आराम से आप यहां पर किसका मान निकाल लिए p का, तो जब आराम से निकल जाएगा तब उसमें वैल्यू पुट कीजिए, समझ गए। तो 1 इंप्लाइज कितना हो जाएगा बोलिए तो p स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर बाय y स्क्वायर इंटू y प्लस 2p, यानी कि c बाय y इंटू x इक्वल टू y। एक ये दोनों खत्म, तो आपका क्या बच गया बोलिए तो यहां पर नीचे तो y एलसीएम हो गया ना, y एलसीएम हो गया तो कितना हो गया c स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू कितना y, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो c स्क्वायर प्लस 2cx इक्वल टू कितना हो गया y स्क्वायर। और इसको जो है कि आप लिख सकते हैं, यानी कि y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर 2cx। थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार मैं मिला लेता हूं, तो इसका जो है, हाँ ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्यूशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, p क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसमें देखिए ना, किसके लिए सॉल्व कीजिएगा, x के लिए, y के लिए, p के लिए। p तो आपका दो जगह दिख रहा है, y दो जगह, लेकिन x आपका एक ही जगह दिख रहा है। ये आपका पकड़ने का तरीका है, समझ गए, कहीं भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा, 4xy p को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों इसी तरफ रहेगा, तो ये भाई साहब प्लस ही रहेगा 8y स्क्वायर। आपको x निकालना है ना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा p क्यूब बाय 4yp 8y स्क्वायर बाय 4yp। तो ये आपका दो पावर, ये कैंसिल, ये आपका दो बार में कैंसिल, x इक्वल टू समझ गए p स्क्वायर बाय 4y और प्लस आपका हो गया 2y बाय p। इसका नाम पहले आप एक दे दीजिए, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, dx बाय dy इक्वल टू 1/4 बाहर। देखिए y वैसे ही p स्क्वायर का 2p dp बाय dy, फिर माइनस p स्क्वायर वैसे ही y का कितना 1, और बटे में y स्क्वायर हो गया, प्लस 2 बाहर, p वैसे ही y का 1 माइनस y वैसे ही p का dp बाय dy,
बाय पी स्क्वायर हो गया। अलग अलग कर दीजिए, ये 1 बाय पी इक्वल टू 1/4 वाई बाय वाई स्क्वायर, और साथ में कितना हो गया 2p dp बाय dy माइनस पी स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर प्लस 2p बाय पी स्क्वायर माइनस 2p बल्कि 2y बाय पी स्क्वायर और dp बाय आपका हो गया dy। समझे कितना हो गया। और अब क्या कीजिएगा, तो अब देखिए तो जो कटेगा उसको काटिए, जो कटेगा काटिए। हाँ क्या कीजिए, देखिए तो देखिए क्या कीजिएगा, सबको एक तरफ लेके चले आइए। ये भाई साहब आपका कितना हो गया 0 इक्वल टू एक जो है आपका ये खत्म, और 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी 4। इसको इस तरफ लेकर आइएगा तो -1 बाय पी बचेगा, प्लस बोलिए तो क्या बच गया, ऊपर कितना बच गया p और नीचे 2y और साथ में dp बाय dy माइनस बोलिए तो कितना हो गया p स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर और प्लस यहां पर 2 बाय p और माइनस 2y बाय पी स्क्वायर dp बाय dy हो गया। समझ गए। और देखें तो क्या कीजिए, और जो है ना ये 3 चीज बचा ना, 1 2 3, इसको इसी तरफ लेके चले आइए ना, फालतू को उधर लेके भेजे। 1 बाय पी इसको लाइएगा तो प्लस पी स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर माइनस 2 बाय पी, ठीक है। और इस दोनों जगह से आप dp बाय dy कॉमन ले लीजिए, तो क्या कॉमन लीजिएगा dp बाय dy p बाय 2y माइनस 2y बाय पी स्क्वायर। ये देखिए ये 1 रुपये ये 2 रुपया, तो माइनस 1 रुपया बचेगा ना, यानी कि पी स्क्वायर बाय 4y स्क्वायर माइनस 1 बाय पी इक्वल टू dp बाय dy। एलसीएम ले लीजिए तो 2y पी स्क्वायर एलसीएम कोना कोनी गुना पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर हो गया, और यहां पर एलसीएम ले लीजिए तो 4y स्क्वायर पी एलसीएम पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू dp बाय dy पी क्यूब माइनस 4y स्क्वायर बाय 2py स्क्वायर। ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया, हाँ या नहीं, वो तो आपका जो है कंप्लीट कैंसिल ही हो गया, ठीक। और फिर देखें तो ये एक p आपका एक कैंसिल, एक y कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल, क्या बचा बोलिए तो 1 बाय 2y इक्वल टू dp बाय dy और 1 बाय p बच गया, हाँ यार 1 बाय p। और देखिए तो इसको इस तरह भेज दीजिए तो dy बाय 2y इक्वल टू dp बाय कितना हो गया p, सेपरेट हो गया ना। अब आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dp बाय p इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन समझ गए dy बाय y, ये 2 है ना, इस 2 को इस तरह भेज दीजिए तो 2 आ गया। अब बोलिए तो कितना होगा, इंटीग्रेशन तो आसान है ना इसका, इंटीग्रेशन आसान है, कितना हो जाएगा 2 log p इक्वल टू log y प्लस log c, 2 को ऊपर भेज दीजिए, log p स्क्वायर इक्वल टू log कितना cy, log log कैंसिल, p स्क्वायर इक्वल टू cy, और यहां से p इक्वल टू अंडर रूट c
और अंडर रूट वाई, क्योंकि आराम से आप p का वैल्यू निकाल सके हैं। अब इस p का वैल्यू आप रख दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 इंप्लाइज p क्यूब रूट सी रूट वाई का होल क्यूब माइनस 4xy p के जगह पे रूट सी रूट वाई प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा c रूट सी y रूट वाई माइनस 4xy रूट सी रूट वाई प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। y तो कॉमन आ रहा है ना, y कॉमन आ रहा है, एक y को कैंसिल कर दीजिए, तो c रूट सी रूट वाई माइनस 4x y कैंसिल हो जाएगा, रूट सी रूट वाई, हाँ या नहीं, और प्लस कितना 8y इक्वल टू 0। हाँ देखते हैं आंसर का फॉर्मेट क्या है, एक बार आंसर का फॉर्मेट देखें तो आंसर का फॉर्मेट जो है, आंसर का फॉर्मेट थोड़ा सा अजीब तरह से दे दिया है, थोड़ा सा जो है ये अजीब तरह से दे दिया है। आंसर का फॉर्मेट इस प्रकार से दे दिया है, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा अजीब तरह से दे दिया है, तो उतना अजीब तरह से लिखना जरूरी है, ये एक्चुअल में क्या है स्क्वायर में लाकर रख दिया है, उतना अजीब तरह से लिखना जरूरी है। हम लोग एक बढ़िया फॉर्मेट लाए ना, और यही आप लिख दीजिए आंसर, समझ गए, यही क्या लिख दीजिए आंसर लिख दीजिए, ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये भाई साहब आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जानते हैं क्या कर सकते हैं, रूट सी रूट वाई कॉमन है ना, तो c माइनस कितना हो गया 4x इक्वल टू माइनस कितना 8y, है या नहीं, और स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा c y, है या नहीं, c माइनस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 64, और कितना हो गया y स्क्वायर, एक y आप क्या कैंसिल, समझ गए, एक y कैंसिल, तो c और आपका कितना हो गया c माइनस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 64y, और इसी प्रकार से आपके आंसर भी है। दिस मतलब आंसर आप यहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन बहुत गंदा लग रहा था देखने में, अब थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है y इक्वल टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब, p कितना बार दिख रहा है 2 बार, y भी आपको 2 बार दिख रहा है, और x सिर्फ आपका 1 बार दिख रहा है, यानी कि ये आपका है सॉल्वेबल फॉर x। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या लिखिएगा 2px इक्वल टू, इसको इस तरफ लेते आइए y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब, तो x इक्वल टू वाई बाय 2p माइनस p स्क्वायर वाई क्यूब बाय 2p, x इक्वल टू वाई बाय 2p माइनस वाई स्क्वायर p स्क्वायर बाय कितना हो गया 2, डिफरेंशिएट कीजिए y के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो dx बाय dy इक्वल टू 1/2 बाहर, p वैसे ही y का 1, और फिर माइनस y वैसे ही p का dp बाय dy बाय कितना हो गया, बाय आपका हो गया p स्क्वायर, और फिर माइनस 1/2, फिर बोलिए तो p स्क्वायर वैसे ही y स्क्वायर का 2i
प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही पी स्क्वायर का 2p और dp बाय dy हो गया। ठीक, और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अलग अलग कर दीजिए। 1/p इक्वल टू p बाय 2p स्क्वायर माइनस y बाय 2p स्क्वायर dp बाय dy माइनस 2 से अंदर घुसा दीजिए, तो ये भी दो कैंसिल, यानी कि p स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर पी dp बाय dy हो गया। ठीक, और अब देखिए तो आपका क्या हो गया, अब जो है अब क्या कीजिए, तो अब आप इस प्रकार से कीजिए कि इसको अलग अलग कर लीजिए। बोलिए तो 1 बाय कितना हो गया p माइनस ये कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 बाय 2p, इसको इस तरफ लेकर आइए, प्लस p स्क्वायर वाई, ये दोनों भाई साहब इसी तरफ रहा, यहाँ पे आप माइनस वाई और dp बाय dy ले लीजिए कॉमन, तो 1 बाय कितना बचेगा 1 बाय 2p स्क्वायर और प्लस yp, एक y कॉमन ले लिया है ना, yp हो गया। ठीक, अब देखिए तो अब क्या बचा, और ये 1 रुपया और ये माइनस 8 आना, तो माइनस आपका जो है 1 रुपया है माइनस 8 आना, तो 8 आना बचेगा 1 बाय 2p प्लस p स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस वाई dp बाय dy, और यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर 1 प्लस वाई 2y p क्यूब 2y और कितना हो गया p क्यूब हो गया। यहां पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना 2p एलसीएम हो जाएगा, तो बोलिए तो कितना बचेगा 1 प्लस 2 p क्यूब y है या नहीं, इक्वल टू माइनस वाई dp बाय dy इंटू 1 प्लस 2y p क्यूब बाय 2p स्क्वायर। ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया आपका, 2 कैंसिल और एक आपका p कैंसिल, 1 इक्वल टू माइनस माइनस वाई बाय p, एक p बचा हुआ है dp बाय dy, तो इस dy को इधर लेते आइए, dy y को नीचे लेते आइए, माइनस dp बाय p, dp बाय कितना हो गया p हो गया, है या नहीं। ठीक, और इसको जो है आप क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए, तो एक तरफ कर लीजिए, यानी कि इंप्लाइज dp बाय p प्लस dy बाय y, dy बाय y इक्वल टू कितना हो गया 0, समझ गए, इक्वल टू 0 हो गया। और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन dp बाय p प्लस dy बाय y इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, तो 1 बाय p का कितना log p, log p प्लस log y इक्वल टू log c, तो log py इक्वल टू log c, log log कैंसिल, py इक्वल टू c, तो p इक्वल टू c बाय y हो गया, समझ गए, p का वैल्यू तो आराम से मिल गया, और इस p के वैल्यू आप रख दीजिए 1 में, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 इंप्लाइज y इक्वल टू 2p, p के जगह पे c बाय y इंटू x वाई स्क्वायर p क्यूब, यानी c क्यूब बटे y क्यूब हो गया, तो ये तो इस पावर से कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो गया बोलिए तो 2cx बाय y प्लस c क्यूब बाय y, तो y इक्वल टू यहाँ पर y कॉमन,
तो 2cx प्लस सी क्यूब कोना कोने गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस सी क्यूब। यही फॉर्मेट होना चाहिए आंसर का, एक बार मिला लेता हूं मैं। ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि y स्क्वायर लॉग y इक्वल टू एक्स वाई लॉग पी प्लस पी स्क्वायर। y बोलिए कितना बार आया है, 1 2 3 बार y आया है। p कितना बार है, 1 2 बार है। और x कितना बार है, 1 बार, यानी कि सोल्वेबल फॉर x होगा। तो आपको x निकालना है p और y के टर्म्स में। तो कैसे निकालिएगा, तो आप इस तरह से कीजिए, एक्स वाई पी, इसको इस तरफ लेते आइए। तो पी स्क्वायर आपका किस में हो जाएगा, माइनस में, और प्लस वाई स्क्वायर और लॉग वाई हो गया। समझ गए, ये रहने दिए, इसको इस तरफ लेते आए तो माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब आप भाग दीजिए एक्स वाई से, इंप्लाइज आप एक्स वाई से नहीं बल्कि एक्स बराबर निकाल लीजिए। तो x बराबर किससे भाग दीजिएगा, पी वाई से। तो माइनस पी स्क्वायर बाय वाई पी प्लस वाई स्क्वायर लॉग वाई बाय वाई पी। तो ये आपका कैंसिल और ये आपका कैंसिल। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाय वाई और प्लस वाई लॉग वाई बाय पी। आप इसका नाम 1 दे दीजिए। और अब क्या कीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy इक्वल टू y वैसे ही माइनस p का माइनस dp बाय dy, फिर माइनस p वैसे ही y के कितना 1, ठीक है, और बटे में वाई स्क्वायर प्लस नीचे वाला वैसे ही p वैसे ही, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड में। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका सेकेंड वैसे ही y का 1 प्लस y वैसे ही और log y के कितना 1 बाय y, और माइनस ऊपर वाला वैसे ही, और p का डिफरेंशिएशन dp बाय dy, और बटे में आपका हो गया p स्क्वायर। समझ गए, बटे में आपका हो गया p स्क्वायर। तो देखिए तो क्या मिला, dx बाय dy का मतलब कितना हो गया 1 बाय p इक्वल टू माइनस y बाय वाई स्क्वायर dp बाय dy माइनस इंटू माइनस प्लस p बाय वाई स्क्वायर और प्लस आपका हो गया p log y बाय p स्क्वायर, और फिर प्लस y कैंसिल, p बाय p स्क्वायर माइनस y log y बाय p स्क्वायर इंटू dp बाय dy, और फिर देखिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। समझ गए, और क्या कीजिए, तो आप इस प्रकार से कीजिए कि सबको इसको उठा के एक तरफ लेते आइए। तो एक तरफ लाइएगा तो क्या होगा, एक तरफ आप लाइए तो y, हाँ, डिफरेंशिएशन वालों के एक तरफ लेते आइए। तो पहले इसको लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस में,
यानी कि 1/y dp/dy। फिर आप इसको उठा के लेते हैं तो प्लस में हो जाएगा, प्लस y log y बाय पी स्क्वायर dp/dy। अब यहाँ पे क्या क्या बच गया बोलिए तो, एक p/y स्क्वायर हो गया, p/y स्क्वायर, और आपका हो गया log y बाय p, एक हो गया log y बाय p। और देखिए ना 1/p यहाँ पर है ना, और 1/p यहाँ पर है, तो ये भाई साहब 1/p और उधर से आएगा तो -1/p, और ये दोनों ही आपका हो गया कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए तो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से आपका क्या कॉमन आएगा, dp/dy, हाँ या नहीं, क्या कॉमन आ जाएगा, dp/dy। तो dp/dy आपका कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 1/y प्लस y log y बाय पी स्क्वायर। और इस तरफ जो भी बचा है आप एक बार एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका y स्क्वायर पी एलसीएम हो गया, तो कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, और इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, समझ गए, y स्क्वायर और कितना, log y। और आप ऐसा कीजिए ना, dp/dy हो गया, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए, yp स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर log y इक्वल टू p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर log y बाय y स्क्वायर p। ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया, ये भाई साहब कैंसिल और ये भाई साहब कैंसिल, यानी कि dp/dy इंटू 1/p इक्वल टू 1/x। तो dp/p रहने दीजिए, dy को इस तरफ लेकर चले आइए, यानी कि dp/p और इक्वल टू आपका हो गया dy/y। और अब इसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग वी हैव तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dp/p इक्वल टू dy/y। तो ये हो गया log p इक्वल टू log y प्लस log c, log p इक्वल टू log cy हो गया, तो p इक्वल टू कितना हो गया, cy। और इस p का वैल्यू आप किस में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, समझ गए, इस p का वैल्यू 1 में रख दीजिए। यदि आपका आराम से p आ पाता है तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो इसका आप क्या नाम दे देते, 2 नंबर, और फिर क्या लिखते, हाँ, एलिमिनेटिंग p फ्रॉम 1 and 2 वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर log y इक्वल टू एक्स वाई पी, p के जगह पे cy प्लस p स्क्वायर, यानी कि c स्क्वायर y स्क्वायर। कहने का मतलब है कि y स्क्वायर log y स्क्वायर तो आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर cx प्लस कितना हो गया, c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो log y इक्वल टू c कॉमन x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार इसको मिला लेते हैं, आंसर का क्या फॉर्मेट है, तो देखिए तो ये भाई साहब आपका log y इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कहता p इक्वल टू 10 x माइनस पी बाय 1 प्लस पी स्क्वायर। और इसमें आप देखिए कि p कितना बार दिख रहा है, p तो कई बार दिख रहा है ना, x कितना बार है, एक बार, y तो है ही नहीं, तो किसके लिए सॉल्वेबल होगा, x के लिए। तो तब आप 10 इधर लाइएगा तो x आपका सेपरेट हो सकता है, तो 10 को लाइए तो क्या होगा बोलिए तो, यानी कि 10 इनवर्स p इक्वल टू x माइनस p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर इंप्लाइज x बराबर 10 इनवर्स p प्लस p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर। समझे, ये हो गया, इसका नाम दे दीजिए 1 नंबर। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx बाय dy इक्वल टू 10 इनवर्स p का 1 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर p का dp बाय dy प्लस नीचे वाला वैसे ही p का dp बाय dy माइनस p वैसे ही 1 प्लस पी स्क्वायर है तो 1 का 0, पी स्क्वायर का 2p, फिर dp बाय dy बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो dx बाय dy किसके बराबर, 1 बाय p इक्वल टू समझ गए 1 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर dp बाय dy प्लस, अलग अलग कर दीजिए, 1 प्लस पी स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp बाय dy माइनस 2p स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp बाय dy। और देखिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तब ये और ये दोनों सेम चीज बचेगा ना, ये दोनों आपका क्या बचेगा, सेम, यानी इसका जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर dp बाय dy माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp बाय dy। तो ऐसा कीजिए ना, कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय p इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर और dp बाय dy कॉमन आ गया। क्या बचेगा इस तरफ बोलिए तो, इस तरफ यहां से तो 1 बचेगा ना, माइनस यहां से आपका बचेगा पी स्क्वायर बाय 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा। समझ गए, पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर बचेगा, ठीक, क्योंकि 2 बाई इतना आपका आ गया है कॉमन। चलिए वेरी गुड। और अब देखिए तो क्या हो गया, 1 बाय पी इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर dp बाय dy, यहां पर आपके एलसीएम 1 प्लस पी स्क्वायर एलसीएम, तो 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो 1 बाय पी इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर dp बाय dy, और यहां पर 1 प्लस कितना हो गया, पी स्क्वायर। कहने का मतलब है 1 बाय पी इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dp बाय dy। dy को आप इस तरफ लेके चले आइए, तो आपका कितना हो जाएगा, dy इक्वल टू ये 2p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर dp, वेरिएबल सेपरेट हो गया। और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग वी हैव,
तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 2p dp बाय 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू ऐसा कीजिए कि 1 प्लस p स्क्वायर बाय 1 प्लस p स्क्वायर का होल स्क्वायर कीजिए, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0 और p स्क्वायर का 2p। अब ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, समझ गए? कौन सा फॉर्मेट 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बस इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स, y इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स, यानी कि 1 प्लस कितना p स्क्वायर और प्लस कितना हो गया c। समझ गए? प्लस कितना हो गया c, यानी कि यहां से तो p स्क्वायर भले आपको मिल सकता है, लेकिन p स्क्वायर भी सेपरेट करना मुश्किल है। आप इसको y इक्वल टू लिख दीजिए c माइनस 1 बाय 1 प्लस p स्क्वायर, समझे? और इसका नाम क्या दे दीजिए 2 नंबर। p को यहाँ पे p के वैल्यू निकालना संभव नहीं है, तो क्या कर दीजिएगा 1 और 2 दोनों मिलकर आप यदि p को एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन दे देगा। क्या लिखिएगा एलिमिनेटिंग p, eliminating p from 1 and 2 will get the required solution। इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? कहता है कि x इक्वल टू वाई प्लस ए लॉग पी। और एक चीज देखिए कि x कितना बार है, एक बार, y एक बार, p एक बार। अब बताइए कि ये p के लिए सॉल्व होगा y के लिए कि x के लिए? देखिए p के लिए तभी सॉल्व होता है, याद रखिएगा p के लिए तभी सॉल्व होता है जब आपका फैक्टर बन सके, समझ गए? और p में लॉग फॉग कुछ भी लगा रहे तो वो p के लिए कभी भी सॉल्व नहीं होगा। p के लिए सॉल्व होने का मतलब वो अकेला में फैक्टर बने, तभी ना p के जगह पे dy बाय dx लिखिएगा, ठीक? अब बात है कि x और y, तो x एक बार है y एक बार है, आप इसको दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी चूंकि सॉल्वेबल फॉर x पढ़ रहे हैं हम लोग, तो x के लिए सॉल्व कीजिए, आप चाहें तो इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? तो आइए x के लिए सॉल्व करते हैं। इसका नाम क्या दे दीजिए 1, और अगला स्टेप बोलिए तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। तो dx बाय dy इक्वल टू y का 1, a बाहर, log p का 1 बाय p और dp बाय dy। तो ये बोलिए तो किसके बराबर हो गया 1 बाय p इक्वल टू 1 प्लस a बाय p और dp बाय dy। इसको इधर भेज दीजिए 1 बाय p माइनस 1 इक्वल टू a बाय p dp बाय dy। 1 माइनस p बाय p इक्वल टू a बाय p dp बाय dy, ये कैंसिल। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस p dy इक्वल टू a dp। तो dy इक्वल टू a बाय 1 माइनस p और कितना हो गया dp, है या नहीं? और अब इसको हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, integrating both sides we have इंटीग्रेशन dy इक्वल टू a बाहर dp बाय 1 माइनस p, y इक्वल टू a। बताइए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा log 1 माइनस p और p के कोफिशिएंट से भाग, और प्लस कितना हो गया c, यानी कि y इक्वल टू a बल्कि माइनस a
log 1 माइनस पी प्लस सी, या y इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू आपका हो जाएगा c माइनस ए log 1 माइनस पी। इसका नाम 2 दे दीजिए, समझे। और देखिए p को यहां पर अलग करना मुश्किल है, तो 1 और 2 से यदि आप p को एलिमिनेट कर लेते हैं तो वही आपको क्या दे देगा, सॉल्यूशन। eliminating p from 1 and 2 will get the required solution। होप कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो आपको, आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है देखिए तो, x इक्वल टू पी वाई प्लस पी स्क्वायर और हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए तो x कितना बार है, एक बार, y एक बार, p 2 बार। तो ये तो आपका x के लिए भी सॉल्वेबल हो सकता है, y के लिए भी, लेकिन देखिए तो x तो ऑलरेडी y और p के पद में है ना, तो ज्यादा बेहतर किसके लिए है, x के लिए है। तो x के लिए इसको सॉल्व कीजिए आप। ये आपका 1 डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, dx बाय dy इक्वल टू p वैसे ही y का 1, y वैसे ही dp बाय dy 2p dp बाय dy, 1 बाय p इक्वल टू p प्लस dp बाय dy कॉमन y प्लस 2p, हाँ या नहीं। इस तरफ लेते आइए, 1 बाय p माइनस p इक्वल टू dp बाय dy y प्लस 2p, 1 माइनस p स्क्वायर बाय p इक्वल टू y प्लस 2p और dp बाय dy। इसको नीचे लेते आइए, 1 माइनस p स्क्वायर बाय p y प्लस 2p इक्वल टू dp बाय dy। इतना तो हम लोग लेते आए। और अब एक समस्या ये लग रहा है कि इस y और p को सेपरेट करना मुश्किल है, समझ गए। y और p को सेपरेट करना मुश्किल है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल पे तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है कि वेरिएबल सेपरेबल पे आपका नहीं बनेगा। तो क्या क्या मेथड है आपके पास, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है। होमोजेनियस पे बनेगा नहीं, क्योंकि यहां पर p का कुछ पावर नहीं है, होमोजेनियस पे नहीं बनेगा। फिर क्या है आपके पास, फिर आपके पास लीनियर है या नहीं। फिर क्या है, लीनियर है। तो लीनियर में तो ये तो डायरेक्ट लीनियर का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। एक बार पलटी मार के देखिए कि लीनियर का फॉर्मेट आ रहा है क्या। एक बार पलटी मार के देखिए, ऐसे तो नहीं दिख रहा है। पलटी मार के देखिए तो dy बाय dp इक्वल टू पी वाई प्लस 2p बाय 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया। और dy बाय dp इसको अलग अलग कर दीजिए तो पी वाई बाय 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर बाय 1 माइनस पी स्क्वायर। इसको इस तरह कीजिए, dy बाय dp माइनस p बाय 1 माइनस p स्क्वायर y इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p स्क्वायर बाय 1 माइनस p स्क्वायर। क्या ये y में लीनियर नहीं है ना जी। ये y में क्या हो गया, लीनियर हो गया। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इट इज लीनियर इन y, इट इज लीनियर इन y। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिएगा e पे पावर p dx, तो p के जगह पे कितना है माइनस p बाय 1 माइनस p स्क्वायर dx, x के जगह पे इस बार p ना, तो देखिए तो e पे पावर d में घुसा दीजिए 1 माइनस p स्क्वायर बाय 1 माइनस p स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस बाहर p स्क्वायर का 2p, लेकिन सिर्फ p है ना, 2 से क्या करना पड़ेगा भाग, कहने का मतलब e पे पावर 1/2 और कितना हो गया log 1 माइनस p स्क्वायर, पावर में भेज दीजिए e पे पावर log 1 माइनस p स्क्वायर पे पावर हाफ, बेस कितना है e, सब कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1 माइनस p स्क्वायर और हाफ पावर का मतलब कितना हो गया रूट हो गया। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया, लिखेगा हेंस सॉल्यूशन विल बी, क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, लेकिन यहाँ तो p है तो dp और प्लस कितना हो गया c, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू q, q तो ये है ना, तो 2p स्क्वायर बाय 1 माइनस p स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर dp प्लस c, और अब देखिए तो y इंटू अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू, ये तो एक बार कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2p स्क्वायर dp बाय अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर हो गया। और अब देखिए तो कैसे बनेगा y अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर, 2 बाहर, कितना बच गया बोलिए तो p स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर dp, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर, 2 बाहर 1 माइनस p स्क्वायर माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर और dp, ये तो कैंसिल, माइनस p स्क्वायर है, माइनस का फर्क पड़ गया और माइनस हम लोग क्या किए बाहर कर दिए, यानी कि y इंटू अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर माइनस 2 अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस p स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर dp, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और dp बाय अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया p स्क्वायर। ठीक, और फिर देखें तो ये आपका कटेगा y अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर dp प्लस 2 dp बाय अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर। अब जो है कि फटाफट आप लोग दो फॉर्मूला बोलिए, एक अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर क्या होता है बोलिए तो साइन इनवर्स x बाय a, है या नहीं, क्या होता है, लेकिन ये तो नहीं करता है log उसके बाद x प्लस रूट अंदर, बोलिए x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, है या नहीं, ये ना होता है। और फिर जो है एक फॉर्मूला dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x बाय a, यही ना होता है, साइन इनवर्स क्या होता है x बाय a। ठीक, एक बार जरा एक बार अपने से वेरीफाई कर लीजिए कि यहाँ पर प्लस होता है कि माइनस, एक बार वेरीफाई कीजिए तो फॉर्मूला है कहीं लिखा हुआ प्लस है ना, कहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं बुक में है ना, यहाँ प्लस से ना होता है,
ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो बताइए तो क्या होगा। y अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर -2 बाहर, बोलिएगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि p अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1 बाय 2, और साइन वर्स x बाय ए, यानी कि p बाय 1, यही ना जी, p बाय 1 तो यही हो गया, और फिर प्लस 2 और साइन वर्स x बाय ए, यानी कि साइन वर्स कितना हो गया, p, साइन वर्स p, और एक आपका कांस्टेंट भी आ रहा था ना, इसके पहले तो एक कांस्टेंट हम लोग लिखे थे ना c, प्लस आपका कितना हो गया c, ये दो तो कैंसिल हो जाएगा, y अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसको लिख लीजिए 2 साइन वर्स p, और दो दो कैंसिल, माइनस पी अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस साइन वर्स p हो जाएगा, है या नहीं, दो दो कैंसिल तो, और प्लस c, इसमें घटेगा, तो y अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू साइन वर्स p, ये घट गया, माइनस पी अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस c, और इसका आप क्या नाम दे दीजिए, 2, समझ गए। और एक और दो से यदि आप p को एलिमिनेट कर सकते हैं तो वही आपको क्या दे देगा, सॉल्यूशन दे देगा। एलिमिनेटिंग p, eliminating p from 1 and 2 will give the required solution, तब जो है कि आपको अभीष्ट हल मिलेगा। होप कि अभी तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, आप नोट कीजिए। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस और भी आप किसी अदर बुक से बनाइएगा, जहां पर दिक्कत परेशानी होगी आप बेहिचक मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना मैं आपको बता दिया, चाहे वो सॉल्वेबल फॉर p हो, y हो, x हो, ये सफिशिएंट है। फिर भी आप एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, और तब तक के लिए हम लोग थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।